बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे रक्तदान शिविर की, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको ये भी सुनवाएं। प्रतीक बनाया ऐसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश के प्रधानमंत्री। साथियों, ऐसी शख्सियत को हम क्या दे सकते हैं जन्मदिन पे उपहार? वो गीत है ना कि तुम्हें और क्या दें हम दिल के सिवा। तो आज पूरी दिल्ली एक स्वर में ये कहना चाहती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि ये दिल्ली वासियों के दिल से निकली आवाज है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किस बात के लिए थैंक यू साथियों, ये जरूर बताना चाहूंगी। एक प्रधानमंत्री जिन्होंने हमेशा देश के हर राज्य को समान रूप में लेते हुए हर राज्य के लिए काम किया, और दिल्ली जो देश की राजधानी है, वर्षों से 11 साल मोदी जी ने दिल्ली को हमेशा दिया ही दिया था। परंतु उस समय की तत्कालिक सरकारें उस प्यार का, उस स्नेह को बदले में केवल और केवल अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे, लड़ते थे, भिड़ते थे, गलत से गलत बात कहते थे। पहली बार दिल्ली को इस मंच के माध्यम से दिल्ली की जनता को यह मौका मिला है कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार कर सके। वो सारे काम जो देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए किए, पहला धन्यवाद मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का करना चाहती हूं कि उन्होंने 1,25,000 करोड़ की लागत के हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, यूईआर 1, 2 वो सारी रोड की कनेक्टिविटी दिल्ली को दी, जिसमें से अनेक योजनाएं पूरी हो गई, कुछ चल रही है और कुछ शुरू होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री ने अगर ये ना किया होता तो दिल्ली आज अपनी ही गाड़ियों के ट्रैफिक जैम में फंस गई होती। धन्यवाद करती है दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। चाहती हूं दिल्ली की ओर से देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूं, जब उन्होंने 400 किलोमीटर की मेट्रो की लाइनें दिल्ली में बिछाई। क्या आप सोच सकते हैं कि दिल्ली बिना मेट्रो के कैसी होती, कैसी दिखती, कैसे चलती? आज यदि मेट्रो की इतनी बड़ी संख्या में कनेक्टिविटी बनी है, इतनी लाइनें डेवलप हुई है, 400 किलोमीटर, तो वो मात्र देन है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। लाखों लोग मेट्रो के माध्यम से जाते हैं और अपनी दिनचर्या को सुलभ बनाते हैं। आज मेरे साथ मंच पे हमारे सभी साथी आदरणीय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी, सिरसा जी, पंकज चौधरी जी, रविंदर जी, पंकज सिंह जी भाई, चौधरी तो हुई ना, रविंदर जी, कपिल भाई, आशीष सूद जी, हमारे साथी कुलजीत चहल जी, विष्णु मित्तल जी, दिनेश सिंह जी, हमारे विधायक गण जो यहां पे उपस्थित हैं, हमारे दिल्ली सरकार के सचिव महोदय, सभी अधिकारीगण, आप सबकी उपस्थिति में जरूर मैं धन्यवाद करना चाहती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने दिल्ली को जन धन के माध्यम से 68 लाख अकाउंट खोल के दिए, जिससे हर गरीब का जीवन सुलभ हो सका, जिन्होंने समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से
2,500 करोड़ रुपए दिल्ली की बच्चों की शिक्षा के लिए दिए। जिस शिक्षा मॉडल की दुहाई पिछली सरकारें देती थी, उसका पूरा खर्चा यदि किसी ने उठाया तो वो केंद्र सरकार ने उठाया। लाखों घरों को नल के माध्यम से जल, पीएम उदय योजना के माध्यम से दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने का काम, दिल्ली को 1100 आयुष्मानों के लिए, आयुष्मान मंदिरों के लिए, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में 2700 करोड़ रुपए का अनुदान देना, 30,000 करोड़ की लागत से RRTS बनाना, ये सारी की सारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली सरकार के कार्यकाल में दिया। पिछली सरकार के कार्यकाल में जब कोविड जैसी महामारी आई तो दिल्ली के साथ खड़े होकर के हर सुविधा मुहैया करवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। दिल्ली को यमुना सफाई के लिए करोड़ों रुपए का अनुदान दिया। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए स्वच्छता अभियान में करोड़ों रुपए का अनुदान दिया। दिल्ली में जीएसटी के माध्यम से व्यापार को राहत देने का काम किया। दिल्ली में अपनी वो सभी योजनाएं लागू की जिसमें इनकम टैक्स की रिबेट से लेकर के हर एक सुविधा दिल्ली को मिली। आज भी केंद्र सरकार दिल्ली के हर सुख दुख की साझी है। देश की राजधानी दिल्ली के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसमें हमें यशोभूमि भारत मंडपम जैसे बेहतरीन दिल्ली के लिए ऑडिटोरियम्स मिले। हमारे बाबा साहब उनकी परिनिर्वाण स्थली पे उन्होंने स्मारक स्थल बनाया। आज पूरा देश पंच तीर्थ में से एक तीर्थ जो दिल्ली में बना, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाया गया, उसको देखने के लिए दिल्ली आते हैं। दिल्ली में स्वच्छता हो, दिल्ली में गरीब लोगों को घर मिले, इसके लिए मोदी जी ने जो स्वप्न देखा उस पे काम करना शुरू किया। हम खुशनसीब हैं कि दिल्ली को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने हमेशा दिल्ली का साथ निभाया। आज दिल्ली मन से प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर हजारों युवाओं की उपस्थिति में थैंक यू मोदी जी कहना चाहती है। यह कर्तव्य पथ जिसका नाम पहले कभी राजपथ होता था, जो सत्ता का मार्ग कहलाता था, यह मोदी जी का ही विजन है कि यह कर्तव्य पथ अब सेवा का पथ बन गया है। और आज हम यहां से सेवा संकल्प यात्रा, सेवा संकल्प वॉक जो आप सभी के साथ करेंगे, पूरी सरकार करेगी, हर साथी करेगा, हर विधायक करेगा, वो हमारा प्रण है कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये सेवा संकल्प वॉक दिल्ली की प्रगति की यात्रा तय करेगी। दिल्ली की प्रगति की यात्रा तय करेगी और विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली कदम दर कदम आगे बढ़ेगी। आज हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। वो शब्द कि रक्त की मेरी हर बूंद देश के नाम। आज दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यही तोहफा देना चाहती है कि यहां से सैकड़ों की संख्या में हम रक्तदान करें, रक्तदान का संकल्प लें और दिल्ली आगे बढ़ते हुए देश के सभी राज्यों के साथ अग्रणी राज्य बनकर के काम करे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ दिल्ली विकसित दिल्ली की ओर आगे बढ़ रही है। आज जिस तरीके से हमारे स्कूलों के बच्चों ने 21 भाषाओं में प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे सुंदर उदाहरण यदि कोई है तो वो दिल्ली है। दिल्ली अपने ऐतिहासिक गौरव के साथ आगे बढ़ेगी, दिल्ली अपनी सांस्कृतिक धरोहर के साथ आगे बढ़ेगी, दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ आगे बढ़ेगी। सेवा में, संकल्प में, समर्पण में सबसे आगे रह करके काम करेगी
और वर्षों का ये जो बैकलॉग दिल्ली में इकट्ठा हुआ है, मिल करके दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। क्या आप हमारे साथ हो? क्या आप दिल्ली के साथ हो? एक बार मिल करके बोलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, भारत माता की वंदे वंदे। मैं चाहूंगी हमारे सभी साथी, सभी युवा, सभी दिल्ली वासी मिल करके इस सेवा संकल्प वॉक में इकट्ठे चलेंगे और दिल्ली के लिए प्रगति की नई राह तय करेंगे। आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, साधुवाद। और इन 15 दिनों के सेवा संकल्प पखवाड़े में दिल्ली 75 जनहित की योजनाओं को दिल्ली की जनता को समर्पित करेगी, रोजाना करेगी, हर क्षण करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम रेखा गुप्ता को आपने सुना, जिस तरीके से आज जो पीएम मोदी की जीवन यात्रा के बारे में बातचीत करती नजर आई। विकास भी विरासत भी, ये मंत्र भी दिया है पीएम मोदी ने। देश सेवा की सीख पीएम मोदी ने दी। ये तमाम बड़ी बातें सीएम रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में बोली और अनेकों बारी धन्यवाद करती हुई पीएम मोदी को, जिस तरीके से दिल्ली की छवि जो बदली है उसको लेकर भी, उसका जिक्र करते हुए भी सीएम रेखा गुप्ता नजर आई। और इसी बीच तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन, तमाम योजनाएं आज लागू होंगी। ब्लड डोनेशन कैंप जिसमें तमाम दिग्गज जुटे और ब्लड डोनेट करते हुए नजर आए। इसी तरह आज दिन भर ऐसे तमाम कार्यक्रमों का आयोजन पीएम मोदी को समर्पित करते हुए उनके जन्मदिन पर विशेष तौर पर किया गया। और इसी कड़ी में हमने देखा कि इस तरीके से पीएम मोदी को भी आज तमाम दिग्गज शुभकामनाएं देते हुए नजर आए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो, वैश्विक स्तर के नेता हो या फिर केंद्र मंत्री। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। 16 सितंबर को